गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज घातांक से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं जो भाग वाले हैं। जैसे गुणे में घाते अभी हमने पढ़ाया, गुणे में घाते जुड़ती हैं। अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं, भाग में घाते घटती हैं जब उसका आधार समान हो तब। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं एकदम जीरो लेवल पे। जैसे मैंने कहा 2 की घाते 4 है बच्चों, देखिए 2 घाते 4 है और यहाँ भाग मैंने कर दिया क्या, 2 की घाते मान लीजिए 2 कर दिया। थोड़ी देर इसे करने कई मेथड है, या तो आप पूरे इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए, सरल कर दीजिए। अब भाग में घाते घटती है मैंने अभी बताया जब आधार समान हो। देखिए यहाँ पर देखिए आधार समान है, यहाँ पर देखिए आधार समान है दोनों का ना। बोलिए जब दोनों का आधार समान है तो हम 2 ले सकते हैं कॉमन, और यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ माइनस क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, 2 है। भाग में घाते क्या होंगी, घटेंगी जब आधार समान होगा तब। बताइए 4 में 2 घटा तो कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, बोलिए 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ, 2 2 नहीं 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है थोड़ी मैं फास्ट क्लास लूंगा, ठीक है। मैंने 3 घाते मैंने कह दिया चलिए 4 है, और भागे मैंने कह दिया 3 की घाते 3 घाते नहीं मैंने बोल दिया 9 है। चलिए थोड़ी देर के लिए 9। क्या आप बताइए बेस समान है क्या, नहीं है ना। जब बेस समान नहीं होगा तो आपको बेस क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो भागे लगाइए और 3 का क्या हो, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है बच्चों। बोलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 4 है तो 4, और माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 3 की घाते कितना हो जाएगा बताइए 2। 4 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है बोलिए 9। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 दिखाई 9। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने मान लीजिए कह दिया, देखिए यहाँ 2 की घाते 18 कर दिया, ठीक है। भागे मैंने यहाँ आपको दे दिया 32, क्या दे दिया 32 दे दिया। तो अब यहाँ 18 है तो क्या आधार समान है बच्चों, नहीं है ना। आधार समान नहीं तो पहले क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको इसका बेस बराबर करना पड़ेगा, आधार समान करना पड़ेगा। 32 किसका क्यों बताइए, 32 2 की घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, या तो आप तोड़ लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आधार समान हो गया बच्चों, देखिए आधार समान हो गया तो 2 ले लेंगे। अब भाग में घाते क्या होती है, घटती है। गुणे में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है। यहाँ 18 लिखेंगे और माइनस कितना आ जाएगा बताइए 5। अब हमको ये बताइए, अब यहाँ 2 की घाते 18 में 5 घटा देंगे कितना होगा, 13 आएगा। 13 5 18, यहाँ कितना जाएगा 2 की घाते 13। या आप इसको और सरल करना है तो 2 गुणे कितनी बार करना है, 13 बार। जो आएगा वो आंसर लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। जैसे मैंने कहा 11 का घाते 10 भागे, और 11 की घाते मैंने कर दिया क्या 7। तो क्या करेंगे बताइए, 11 की घाते कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7, ये हो जाएगा। तो 11 का क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, घाते 3। 10 में 7 गया 3 हुआ। 11 क्यूब कितना होता है बोलिए, कितना होता है 13 31 होगा। 13 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, 13 31 हो जाएगा, है ना। 5 नंबर देखिए, यहाँ पर हमने कहा 81, देखिए 81 दे दिया मैंने यहाँ पर। और भागे यहाँ पर देखिए बच्चों, इधर देखिए मैंने कह दिया कि आप इसको कर दीजिए 9 की घाते 5, 9 घाते 5, कोई दिक्कत। अब देखिए सवाल थोड़ा अलग है बन के आएगा आंसर इसका, देखिएगा आंसर। आप बताइए बेस समान है क्या, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए ना। तो इसको 81 क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आगे क्या लिख सकते हो, 9 घाते 5। अब हमको ये बताइए आप क्या करोगे, आधार समान है तो भाग में घाते घटती है, तो आप यहाँ लिखोगे 9 की घाते 2 माइनस 5 लिखोगे बच्चों। आप इसको लिखोगे 9, अब 5 में से 2 गया मतलब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। यहाँ माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आएगा। बोलिए, या तो आप आंसर ए लिख सकते हो, या आंसर क्या लिख सकते हो, पूरे बटे में कर दीजिए। अगर कोई घातांक माइनस में तो प्लस में करने के लिए पूरे बटे में कर दीजिए, मैंने पढ़ाया था पिछली कक्षाओं में। यहाँ 9 घाते कितना हो जाएगा बोलिए 3, कोई दिक्कत। अब बताइए 1/9, 9 का क्यूब कितना होता है आप लोग बताइए, 9 का क्यूब कितना होता है, कितना कितना हो जाएगा 729, इतना आएगा।
देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 81 हो जाएगा। 81 गुणे क्या करेंगे 9, 9 एक कम 9 और 9 8 72 आ गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। आप इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिए क्वेश्चन, बार बार इसको लिखने की कोशिश करिएगा।